नमस्कार, आप देख रहे हैं अखबार न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अंकिता लेंगे। इस वक्त हम जो है आपको बता दें पाउंटा मुख्य बाजार के गीता मोड़ में खड़े हैं। कोर्ट के पास हमारी मौजूदगी है। वकीलों की अनिश्चितकालीन हड़ताल चली हुई है और मांग हाईकोर्ट से। हालांकि कल की बीते रोज की बात करते हैं तो हाईकोर्ट के खिलाफ वकीलों ने नारेबाजी भी। मामला क्या है, मांगे क्या है और बातचीत करेंगे इनसे, मांगे क्या है और यदि अनिश्चितकालीन हड़ताल इनकी ऐसे ही जारी रहती है तो आने वाला कदम क्या रहेगा। सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए। मैं बार एसोसिएशन पाउंटा साहिब का प्रधान नितिन शर्मा एडवोकेट। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमें एक नोटिफिकेशन के तहत वीरवार को रात को 11 बजे क्योंकि हाई कोर्ट ने बिना हमसे पूछे, बिना पब्लिक से पूछे, जिसके लिए ये फैसला किया गया कि माजरा जो थाना है उसके केसेस और उसके जो क्षेत्राधिकार में जितने भी लंबित केसेस हैं जो पहले पाउंटा चलते थे, पाउंटा के न्यायालय में चलते थे, उनको यहाँ से शिफ्ट करके नाहन न्यायालय में शिफ्ट कर दिया गया, जिससे कि हमारी लगभग 35 से 40 हज़ार जनता जो है इफेक्ट होती है, जो मैं अप्रॉक्सीमेटली आपको बता सकता हूँ। और जिससे कि एक और नुकसान बहुत बड़ा होगा कि एक तो जो यहाँ से लिटिगेंट्स नाहन जाएंगे उनके समय का नुकसान होगा और दूसरा पैसे का नुकसान होगा। और क्योंकि जो पाउंटा से माजरा थाने का क्षेत्राधिकार है सिर्फ 6 किलोमीटर दूर है और नाहन जो है, नाहन 30 किलोमीटर से लेकर 40-45 किलोमीटर तक लोगों के लिए दूर पड़ता है। इससे एक बहुत असुविधा का सामना करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर केस की पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है तो उसमें पहले भी ऐसा होता आया है, अभी भी हो सकता है कि एक मैजिस्ट्रेट कोर्ट यहाँ पे दे दे, तो उससे जो पब्लिक का जो एक हमारा हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट की एक नीति है जस्टिस एट डोर स्टेप, उसका भी हनन नहीं होगा और जो पेंडेंसी भी है जो चलती रहेगी। और जबकि पहले भी हुआ है, अगर जिस प्रकार शिलाई कोर्ट खुला, एडीजे कोर्ट पाउंटा खुला, उसमें भी इसी नीति को ध्यान में रखते हुए फैसला किया गया। तो अभी भी मेरी हाई कोर्ट से गुजारिश रहेगी और पूरे बार के बिहाफ पे और जो जनप्रतिनिधि हैं इनके भी जो हमारे साथ दे रहे हैं कि इस फैसले पर पुनर्विचार किया जाए और इस फैसले को बदलकर जिस प्रकार पहले से था आज तक होता है उसी तरह से इसको रखा है। और तब तक के लिए जो है हमने अनिश्चितकालीन हड़ताल की। तो हाईकोर्ट से लगातार वकीलों की मांग है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि ये सारे केसेस क्रिमिनल केसेस जो है नाहन शिफ्ट कर दिए गए हैं और नाहन बार एसोसिएशन ने इसका स्वागत भी किया है। फिलहाल इस बारे में क्या कहें? नाहन बार एसोसिएशन इस मुद्दे पर पूरी तरह गलत है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपना निजी स्वार्थ देखकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस फैसले का स्वागत किया है। क्योंकि जिन लोगों के लिए ये फैसला किया गया उन सब पंचायतों के और वहाँ के बीडीसी के और जिला परिषद के जनप्रतिनिधि हमारे साथ हैं, तो उनकी ये बिल्कुल गलत प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उसके हम बिल्कुल समर्थन नहीं करते, बल्कि उनको तो इस फैसले के लिए, इस बात के लिए हमारे साथ आना चाहिए था और पब्लिक का इंटरेस्ट देख के ये बात पहुंचानी चाहिए थी कि भी एक मैजिस्ट्रेट कोर्ट पाउंटा में खोली जाए, क्योंकि यहाँ काम ज़्यादा बढ़ गया। अगर उनको काम की चिंता थी कि यहाँ पेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो, लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल हमारे साथ बीडीसी हितेंद्र कुमार भी मौजूद है, आज वकीलों का समर्थन करने में पहुंचे हैं। इनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या वकीलों के समर्थन में खड़े हैं और क्या कहना चाहेंगे। थोड़ा जहाँ जहाँ पब्लिक हित की बात होगी और आम जनमानस की दिक्कतों को सामना करना पड़ेगा, प्रत्येक जनप्रतिनिधि मेरे ख्याल से वो इसमें सहयोग करेगा। आज केवल अधिवक्ता ही इसमें नहीं, हम सब एकत्रित होकर, एक साथ होकर हम सब इसके लिए संघर्ष करेंगे और माननीय न्यायालय से हम अनुरोध करेंगे कि इस पर पुनः विचार किया जाए। पंचायतों में क्या समस्या है? आने वाले समय में पंचायतों में समस्या गंभीर हो, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत होती रहेगी और उसके लिए जहां वो व्यक्ति 4 से 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर या 7 किलोमीटर चलकर पाउंटा आता था, वहीं उसको 40 से 45 किलोमीटर चलकर नाहन में उसके लिए जाना पड़ेगा। और अगर उसे नाहन जाना पड़ेगा तो उसका पूरा दिन खराब होगा। यानी हम पैसे की बर्बादी भी करेंगे, समय की बर्बादी भी करेंगे और
ये शायद जनहित में अच्छा नहीं होगा। तो इसके लिए मेरा अनुरोध रहेगा कि इसको पूर्णतः वैसे ही कर दिया जाए जैसे ये पहले था, और इसके लिए हम अपना समर्थन भी सभी अधिवक्ता के साथ खड़े हैं, उनको देते हैं अपना समर्थन भी, क्योंकि समस्या जो है ये लोगों से जुड़ी हुई समस्या है, ना कि किसी की रोजी रोटी की समस्या है। रोजी रोटी वो कहीं और से भी कमा लेंगे, उनका विषय ये नहीं है कि यहाँ केस आएंगे तो उनकी रोजी रोटी चलेगी। रोजी रोटी का मसला नहीं है, आम लोगों की दिक्कतों का मसला है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस पर पुनः विचार किया जाए, क्योंकि हम किसी न्यायालय के विरुद्ध नहीं जा सकते, हाई कोर्ट के विरुद्ध नहीं जा सकते, लेकिन ये अनुरोध कर सकते हैं कि वो पुनः इस पर विचार करे और इसको, ये आम जन लोगों की समस्या है, इस पर पुनः विचार करके इसे पूरी तरह से वापस ले और फिर से दोबारा माजरा थाना को कोटा के अंदर ही रहने। हाईकोर्ट से अनुरोध है और हाईकोर्ट के खिलाफ भी नहीं जा सकते हैं। फिलहाल आगे का क्या कदम रहने वाला है? देखिए, मैं पुरवाला ग्राम पंचायत पुरवाला से प्रधान हूँ। जैसा कि अपने ग्राउंड पे जब ये मैसेज सुना है कि इस टाइप से कि माजरा थाना के अंतर्गत जो भी क्रिमिनल व जो छोटे मोटे केस चलान सभी नहान चले गए हैं, तो इसमें गांव गलियाओं में बड़ा रोष प्रकट हुआ है कि ये तो बड़ा गलत हो गया है। लोगों का क्या कहना है? लोगों का ये कहना है कि हम 350 रुपये दिहाड़ी कमाने वाले लोग हैं, जो कि नहान का किराया 200 रुपये है आने जाने का, और पूरा दिन वहाँ का बर्बाद किया जाना है। वहाँ काम हो ये कोई 100% गारंटी नहीं है इस बारे में। और इसी ये बड़ा गलत हुआ है कि हमें जो चीज़ 4 किलोमीटर पे जाना आसान पड़ रहा था, वो 40 किलोमीटर जबरन भेजा जा रहा है वहाँ पे। ये न्यायालय से हम गुजारिश करेंगे पंचायत प्रतिनिधि होने के नाते कि इस माजरा थाने को हमारे कोटा में ही रहने दें, और इसके जो केसेस हैं वो यहीं पे चल रहे थे, ताकि आम जनमानस जो गरीब जनता है जो यहाँ पे ये सोच के चली जाती थी, कभी हाथ लिफ्ट के साथ किसी को हाथ दे दिया, किसी का भाई ड्यूटी कर रहे कोटा आ रहा है, किसी का चाचा, किसी की मदर, मतलब एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज़ करके वो यहाँ कोटा आसानी से पहुँच सकते थे। हालाँकि अब जो नहान का जो प्रोसेस ये खड़ा कर दिया गया है, जबरन हमारे गाँव के गरीब जनता के ऊपर डाल दिया गया बर्डन, ये बड़ा हमसे नागुजारा है। इससे हम बड़ा शर्मिंदा है कि न्यायालय से हम गुजारिश करेंगे कि हम हाथ जोड़ के आपसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि इस समस्या को बड़ी ना करके छोटी की जाए और वहीं पे रहने दें जैसे चलता है। आगे का स्टेप क्या रहने वाला है? अभी तो हमारा जो है अनिश्चितकालीन स्ट्राइक है। तो अब आज हमारे साथ प्रधान जनप्रतिनिधि जुड़े हैं, हम इनके साथ एक सामूहिक बातचीत करेंगे, और अगर कोई ऐसा होता है कि एक PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के लिए अगर ये यस करते हैं कि भी हम जो है हमारे को जनता आहत हुई है इस फैसले से, तो इसके लिए हम हाई कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी करेंगे, और उसमें जो भी न्यायालय का फैसला होगा उसके आधार पर। 4 दिन आज हो गए हैं, कौन कौन आपके साथ जुड़े हैं? आपके साथ जुड़े हैं, थोड़ा देख लीजिए। हमारे साथ पंचायत प्रतिनिधि, पंचायत प्रतिनिधि हैं, और जो माजरा जिला परिषद के मेंबर हैं अमृत कौर जी हैं, माजरा पंचायत के प्रधान दीपिका खंडूजा जी हैं, मिस्सरवाला के प्रधान हैं हमारे साथ, और BDC के चेयरमैन जो जितेंद्र जी हमारे साथ हैं, ये सब चेयरमैन पूर्व चेयरमैन बंसल जी हमारे साथ हैं, पूर्व BDC मेंबर हैं, और प्राइवेट कंस्ट्रक्शन यूनियन हमारे साथ जुड़ी है। कल हमारे साथ एक सेटरिंग यूनियन का भी उन्होंने हमारा एक SDM साहब को ज्ञापन दिया कि ये फैसला गलत है। व्यापार मंडल हमारे साथ है, और जैसे जैसे ये बात पब्लिक को कन्वे होगी उसी तरह और भी जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है और पंचायतों के प्रधान हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे, और इस मुहिम में हमारे साथ इसको लेके आगे बढ़ेंगे। आप भी आए हैं, थोड़ा सा अपने बारे में ब्रीफ कीजिए, समर्थन में आप आए हैं, थोड़ा सा कहिए। सर, मैं जिला परिषद माजरा अमृत कौर, कल ये रजिंदर कुमार जी ने हमें इन्फॉर्म किया था कि ये बार एसोसिएशन ऐसे स्ट्राइक पे बैठी है कि माजरा थाने के सारे जो केसेज हैं वो कोटा साहब से शिफ्ट करके नाहन कर देते हैं, लेकिन मैं हाई कोर्ट के इस फैसले के बिल्कुल समर्थन में नहीं हूँ। मैं इनके साथ हूँ क्योंकि ये जनप्रतिनिधि के तौर पर भी मैं इसलिए इनके साथ हूँ क्योंकि लोग, आम जनता जो गरीब जनता है, उसको नाहन जाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत होगी,
जिंदगी और अपना पूरा दिन उनको ख़राब करना पड़ेगा, जबकि वो पोंटा में आने के लिए उनको इतना पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा और अपने दिन भी ख़राब नहीं करना पड़ेगा। घंटे 2 घंटे में काम हो सकता है। जो गरीब जनता है वो उसको तो पोंटा आना ज़्यादा आसान लगेगा और नहा जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगेगा। और वो जहाँ तक जब जनता को इस बात का पता चलेगा, धीरे धीरे सब सारी जनता भी इस बार एसोसिएशन के साथ ही रहेगी और इनके साथ ही इनके उसका साथ देगी। तो इसलिए मैं इनके फेवर में हूँ और हाई कोर्ट को अपना फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए अनुरोध करूँगी। थोड़ा सा अपने बारे में पेश कीजिए। नमस्कार जी, मैं ग्राम पंचायत प्रधान अनूप अग्रवाल माजरा से। हाई कोर्ट ने जो आदेश लिए हैं, हम इसका पूर्ण जोर से विरोध करते हैं। ये बिना सोचे समझे फैसले लिए गए हैं। अगर नाहन का इतना ही था तो पोंटा का भी तो सोचना चाहिए था कि हमारे साथ लगती जितनी भी पंचायतें हैं, कोल्लर से लेकर सूरजपुर तक, ये माजरा थाने के अंदर आती है और हमारा सारा कार्य पोंटा थाने से ही चलता है और हमारा कोर्ट का भी होता है। पर लेकिन ये फैसला निराधार है, बिना सोचे समझे लिया गया फैसला है कि आम पब्लिक के ऊपर इसका कितना बर्डन है। एक मेहनत मजदूरी करने वाला इंसान जिसका लड़ाई झगड़े हर पंचायत के अंदर होते हैं और वो थाने से ही जुड़ा हुआ है और ये दिक्कतें आम आदमी जब सबसे ज़्यादा फेस कर रहा है और ये करेगा अगर ये नाहन में जाता है। हम तो ये कहते हैं कि ये माजरा का जितना भी थाने का कार्य पोंटा के अंतर्गत ही आना चाहिए और हम हाई कोर्ट से गुजारिश करते हैं कि ये फैसले पर अपना दोबारा विचार कीजिए। वकीलों के समर्थन में जनप्रतिनिधि है, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और ऐसा कहना भी है कि धीरे धीरे जैसे ही लोगों को पता लगेगा तो लोग भी इस मुहिम में कहीं ना कहीं समर्थन करेंगे और हाईकोर्ट को एक बार फिर से पुनर्विचार करने पर विवश कर देंगे। फिलहाल अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, वकीलों के समर्थन में आज आप आए। मैं फरीद खान, पूर्व पीडीसी मेंबर ग्राम पंचायत मिश्रवाला। देखिए मैम, जो सरकार और हाई कोर्ट या कोई भी न्यायालय है, उनका उद्देश्य ये होता है कि हमारा न्यायालय जनता के द्वार तक पहुँचे। इसके लिए सरकार ने तेरी स्कीमें भी चलाई हुई हैं। प्रशासन जनता के द्वार या न्यायालय जनता के पास आता है, बीच बीच में कैंप भी लगते हैं। लेकिन जब से ये हमें पता लगा है कि हाई कोर्ट ने जो पोंटा थाने के केसेस हैं, चाहे छोटा केस हो चाहे कोई बड़ा केस हो, उसको नाहन न्यायालय में शिफ्ट कर दिया है। बड़ा अब आश्चर्यजनक फैसला है। लगभग 15 पंचायतों के लगभग इस थाना में आते हैं, माजरा थाने में, और लगभग 30-35 हज़ार की आबादी जो कि इस माजरा थाने के अंतर्गत आती है। पोंटा में हमें इसका लाभ ये था, अगर ये न्यायालय पोंटा में रहता है तो हमारे तकरीबन सब डिवीज़न के सारे ऑफिस पोंटा में हैं। डिवीज़न बिजली बोर्ड, डिवीज़न IPH, डिवीज़न PWD, सब डिवीज़न हमारे SDM साहब पोंटा बैठते हैं, BDO साहब हमारे पोंटा बैठते हैं। इसके अलावा बतेरे ऐसे अधिकारी और कर्मचारी या ऑफिस हैं जो कि हमें पोंटा में राब्ता होते हैं, जो डेली की प्रशासन से जिनको काम पड़ते हैं पब्लिक को, आम जनता को, मजदूर को, मिस्त्री को। और हमारे गांव में और इन इलाकों में 15 पंचायतों में तो तकरीबन सभी लोग मजदूर और मिस्त्री का काम करते हैं। उनके सारे काम लगे हुए हैं जो पोंटा में है, कंस्ट्रक्शन के काम है। तो अगर ये न्यायालय पोंटा के बजाय नाहन में शिफ्ट होता है तो उनको अगर एक दिन की पेशी भी पोंटा के बजाय नाहन अटेंड करनी पड़ती है तो कम से कम उनको 2 से 3 हज़ार रुपये की चपत लगेगी। नंबर 1 तो उनको दिहाड़ी तोड़ के जाना पड़ेगा। नंबर 2 200 से 250 रुपये किराया लगेगा, समय खराब होगा उनका। दूसरा, अब अगर वो पोंटा किसी वकील के साथ ताल्लुक़ है कहीं, तो यहाँ थोड़ा फीस की एडजस्टमेंट भी हो जाती है, क्योंकि तकरीबन हमारे वकील सारे यहाँ इन्हीं इलाकों के हैं, इन्हीं गाँव के हैं। तो ये आश्चर्यजनक फैसला है। अगर सरकार नहीं, इसमें हाई कोर्ट अगर कोई इस फैसले को नहीं बदलती है तो मेरे हिसाब से तो ये आम जनता के प्रति सही फैसला नहीं है और इसमें पब्लिक का और आम जनता का नुकसान रहेगा। और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जैसे जैसे ये संदेश लोगों तक पहुंच रहा है कि पोंटा के न्यायालय को नाहन में शिफ्ट कर दिया है माजरा थाने के केसों को, तो लोग हमारे पास परसों से आने लग गए हैं कि जनाब इसके लिए कुछ आप करें, इसके लिए मांग उठाएं, इसके लिए आवाज़ उठाएं, ताकि हमारे उच्च न्यायालय इसको फैसले को बदले और लोगों को राहत मिले। क्योंकि सबसे पहले अगर कोई भी झगड़ा माजरा थाने या किसी भी थाने में होता है तो पंचायत प्रतिनिधियों को उसमें इन्वॉल्वमेंट होना पड़ता है। तो जो इन्वॉल्वमेंट पंचायत प्रतिनिधियों की न्यायालय के तौर पे थानों में है, अगर वो सारे केसेस आपके नाहन चले जाते हैं तो ये
एक मतलब एक तरीके से न्यायालय पे चोट रहेगी आम पब्लिक के लिए, जो अगर उनको समय पर न्याय नहीं मिलता है, समय की बर्बादी रहेगी। और अब आप हरिपुर खोड़ से लेकर कोलर से लेकर आप टोक्का और टोक्का से सूरजपुर, ये 15 पंचायतें ऐसी हैं जिनमें कम तकरीबन 30-35 हज़ार की आबादी है। और अगर ये पोटा की बजाय नाहन जाए तो कितना समय खराब होगा इनका। एक छोटा सा चलान भी होता है, उसके लिए ये अपने वकील को बोल देते हैं कि जनाब हमारा चलान हुआ है, ऐसे ऐसे हम पोटा आएंगे, ये बोल देते हैं कि समय के अनुसार बुक लेंगे। लेकिन न्यायालय अगर ये नाहन चला जाता है तो इरादतन छुट्टी करके बंदा अपने काम से जाएगा, अपने घर से जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो मैंने न्यायालय नाहन में देखा है, ना तो वहाँ पार्किंग की कोई व्यवस्था है, और अगर 60 साल से बड़ा कोई बुजुर्ग या कोई हैंडीकैप्ड बस स्टैंड से न्यायालय नाहन जाता है तो तकरीबन उसको 4 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ेगा। और यहाँ आपके सामने जितना भी हमारा ट्रांसपोर्ट का साधन है वो बिल्कुल न्यायालय के साथ है, कोई इसमें मतलब दिक्कत नहीं आती अगर कोटा में आना पड़े। तो मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल ऐसा फैसला है जो जनता के खिलाफ है। मैं अपने गांव की तरफ से, अपने निवासियों की तरफ से यही आग्रह करूंगा उच्च न्यायालय को इसका पुनः इसको विचार करें और इस फैसले को वापस लें। माजरा थाने के जितने भी केसेस हैं उनको यहीं रखा जाए, अगर इसकी जरूरत पड़ती है तो न्यायालय यहीं खोल दिया जाए। प्रशासन का तो सरकार के दौर पे काम होना चाहिए जनता का। जनता अगर न्याय के लिए भी अगर 60 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर जाना पड़े तो मेरे हिसाब से तो इसमें देरी भी रहेगी और पब्लिक के खर्चों का नुकसान भी रहेगा। अधिवक्ता अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। लगातार आज चौथा दिन है और अधिवक्ताओं को सीधा हाई कोर्ट से ये निवेदन है कि कम से कम इस फैसले पर पुनर्विचार करें। हालांकि आपको ये भी बता दें कि पाउटा साहिब माजरा थाना सभी क्रिमिनल केसेस जो है नाहन शिफ्ट कर दिए गए हैं और नाहन बार एसोसिएशन ने जो स्वागत किया है उसका अधिवक्ताओं का ये कहना है कि वहाँ पर उनका अपना प्रॉफिट भी हो सकता है। फिलहाल इस बारे में पुनर्विचार करने के लिए हाईकोर्ट को यहाँ से निवेदन किया गया है और हाईकोर्ट हो सकता है तो इस फैसले पर पुनर्विचार करे, वरना आगामी समय में जो अधिवक्ता है हो सकता है आगामी कदम उनका और सख्त हो भी सकता है। आज के लिए इतना ही। पाउटा साहिब से यंग बाता न्यूज़ के लिए अंकिता।